सोचिए, अगर अचानक वक्त का पहिया घूमे और हम साल 2050 में पहुंच जाएं। आंख खुलते ही दुनिया बदल चुकी हो, सड़कों पर इंसान नहीं रोबोट्स चल रहे हों, गाड़ियां जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में उड़ रही हों, घर में आपका हर काम एक मसनूई ज़हानत वाला मशीन कर रहा हो और आपका हमसाया कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक हाई टेक रोबोट हो। क्या वाकई 2050 की दुनिया ऐसी होगी? क्या हम जमीन छोड़कर चांद या मरीख पर जिंदगी गुजार रहे होंगे? आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल तफसील से जानेंगे कि आने वाले साल 2050 में दुनिया कैसी नजर आ सकती है, जिंदगी कैसे बदलेगी और हम इंसान कहां खड़े होंगे। साल 2050 में टेक्नोलॉजी का किरदार इतना बढ़ चुका होगा कि इंसान के बहुत से रोजमर्रा के कामों में उसकी जगह मशीनों ने ले ली होगी। यानी मसनूई ज़हानत अब सिर्फ फोन में महदूद नहीं रहेगी, ये आपके पूरे घर को कंट्रोल करेगी। सुबह आपकी आंख आपके अलार्म से नहीं बल्कि एक ज़हीन मशीन के नरमी से जगाने से खुलेगी, जो आपकी नींद के दौरान आपकी सांसों, दिल की धड़कन और मूड को समझ सकेगी। दफ्तर जाने की जरूरत शायद खत्म हो चुकी होगी, क्योंकि एक होलोग्राम टेक्नोलॉजी के जरिए आप अपनी कंपनी के वर्चुअल ऑफिस में दाखिल होंगे, जहां दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से लोग एक साथ बैठकर मीटिंग्स करेंगे और वो सब हकीकत जैसे महसूस होंगे। रोबोट्स अब सिर्फ मशीन नहीं होंगे बल्कि वो आपके साथी, दोस्त, खिदमतकार और यहाँ तक के उस्ताद, डॉक्टर और पुलिस ऑफिसर के तौर पर भी काम करेंगे। ये रोबोट्स इतने ज्यादा ज़हीन होंगे कि वो आपकी जज्बाती कैफियत, मिजाज और जरूरत को फौरन समझ सकेंगे। हो सकता है कि बहुत से लोग रोबोट्स के साथ जज्बाती रिश्ता कायम कर चुके हों और इंसानी तन्हाई का इलाज मसनूई रफाकत से किया जा रहा हो। 2050 में सफर का अंदाज मुकम्मल तौर पर बदल चुका होगा। आज जो हम सड़कों, रेलगाड़ियों या जहाजों से सफर करते हैं, वो सब कुछ पीछे रह चुका होगा। उड़ने वाली कारें हकीकत में हमारे शहरों के आसमानों में परवाज कर रही होंगी। खुदकार बसें और ट्रेनें इंसानों के बगैर खुद चलेंगी और कभी हादसा नहीं करेंगी, क्योंकि मशीन गलती नहीं करती। हाइपर लूप जैसी टेक्नोलॉजी लोगों को सेकंड्स में एक शहर से दूसरे शहर पहुंचा देगी और हो सकता है कि कराची से लाहौर का सफर सिर्फ 30 मिनट में मुकम्मल हो जाए। ईंधन अब पेट्रोल या डीजल नहीं बल्कि शमसी तवानाई, हाइड्रोजन या हवा होगी। ये सब कुछ माहौल दोस्त होगा ताकि दुनिया को आलूदगी से बचाया जा सके। इंसानी सेहत का मैदान 2050 में सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता शोबा होगा। न सिर्फ बीमारियों का इलाज मुमकिन हो चुका होगा बल्कि बीमारियों से पहले ही पता चल जाएगा कि आपको आइंदा क्या हो सकता है। जेनियाती टेक्नोलॉजी के जरिए बच्चे पैदा होने से पहले ही कई बीमारियां खत्म की जा रही होंगी, यानी मसनूई दिल, गुर्दे, आंखें और दीगर आज़ा आम हो चुके होंगे। 3D प्रिंटर्स की मदद से नए जिस्मानी आज़ा बनाए जाएंगे जो बिल्कुल असली जैसे होंगे। नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से इंसान की उम्र 100 से 120 साल तक पहुँच चुकी होगी और शायद बुढ़ापा भी एक कंट्रोलेबल चीज बन जाए। 2050 में जमीन का सबसे बड़ा मसला मौसमियाती तब्दीली होगा। ग्लोबल वार्मिंग के बायस कुछ इलाके मुकम्मल खुश्क हो चुके होंगे और कुछ जजीरे समंदर में डूब चुके होंगे। बारिशों का निजाम बदल चुका होगा और जमीन की जरखेजी पहले जैसी नहीं रही होगी, लेकिन साथ ही इंसान ने इस मसले का हल भी निकाल लिया होगा। वर्टिकल फार्मिंग यानी मसनूई दरख्त, ऊंची इमारतों पर खेत, समंदर से मीठा पानी बनाने वाली जदीद फैक्ट्रियां आम होंगी। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की याफ्ता हो चुकी होगी कि कूड़ा अब जमीन पर नहीं बल्कि खिला में भेजा जा रहा होगा या फिर 100% दोबारा इस्तेमाल हो रहा होगा। तालीम का निजाम मुकम्मल तौर पर वर्चुअल हो चुका होगा। स्कूल अब 4 दीवारी के अंदर नहीं बल्कि बच्चों के कमरों में होलोग्राफिक क्लासेस की शक्ल में मौजूद होंगे। AI टीचर्स बच्चों की ज़हनी सलाहियत के मुताबिक कोर्स प्लान करेंगी और हर बच्चा अपनी मर्जी से अपनी दिलचस्पी के मुताबिक तालीम हासिल करेगा। वर्क फ्रॉम होम अब कोई खास बात नहीं रहेगी बल्कि सबसे आम अंदाज होगा। लोग एक मुल्क में बैठकर दूसरे मुल्कों की कंपनी के लिए काम करेंगे और फ्रीलांसिंग पूरी दुनिया का सबसे बड़ा पेशा बन चुका होगा। इंसान का ख्वाब है कि वो जमीन से बाहर किसी और सैयारे पर जिंदगी गुजारे।
2050 में ये भी मुमकिन हो चुका होगा और दीगर खिलाई इदारे मरीख पर इंसानों की आबादियां कायम कर चुके होंगे। खिलाई कॉलोनियां, चांद पर फार्म हाउसेज और खिला में अस्पताल, ये सब हकीकत बन चुके होंगे। यानी जमीन से खिला तक जाने वाली लिफ्टें तामीर हो चुकी होंगी और खिलाई सफर इतना आम हो चुका होगा जितना हवाई जहाज का। तरक्की के साथ साथ इंसान कुछ अहम चीजों से भी दूर हो चुका होगा, जैसे ताल्लुकात, रिश्तेदारियां, जज्बात और रूहानियत। लोगों के दरमियान जिस्मानी फासला नहीं बल्कि जज्बाती फासला बढ़ चुका होगा। ज्यादा वक्त मशीनों और स्क्रीनों के साथ गुजारा जाएगा और हकीकी इंसानों से बातचीत कम हो जाएगी। मगर एक तबका ऐसा भी होगा जो इस तेज रफ्तार जिंदगी से उकता कर फितरत, कुदरत और रूहानियत की तरफ वापस लौट रहा होगा। शायद यही वो तबका हो जो इंसानियत की असल रूह को बचा रहा होगा। 2050 की दुनिया हैरत अंगेज, अजीब और नाकाबिले यकीन होगी। मगर ये कैसी होगी, अच्छी या बुरी, ये हम पर मुनहसर है। आज जो फैसले हम करेंगे, जो तालीम हासिल करेंगे, जो महारतें सीखेंगे, वही तय करेंगी कि हमारा मुस्तकबिल कैसा होगा। अगर हम इल्म, इखलाक और माहौल को साथ लेकर चलेंगे तो 2050 एक सुनहरा और शानदार होगा। लेकिन अगर हम सिर्फ तरक्की के पीछे भागते रहे और इंसानियत को भूल गए तो शायद ये मुस्तकबिल एक खामोश और तन्हा दुनिया बन जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा हैरत अंगेज तब्दीली कौन सी लगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फर्स्ट टाइम चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं आपसे अच्छी सी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।